हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो देखो बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, कैपेसिटर के एससी वर्मा के सॉल्यूशंस। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टिपिकल नहीं है इसमें। देखो आपसे क्या कह रहा है, ईच ऑफ द कैपेसिटर शोन इन द फिगर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैरेड, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द असेंबली बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। हर कैपेसिटेंस आपको 2 माइक्रोफैरेड का दे रखा है, तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपसे पूछ रहा है। तो चलो पहले हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं सवाल का। देखिए, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। सबका कैपेसिटेंस आपको किसके बराबर दे रखा है, 2 माइक्रोफैरेड के बराबर दे रखा है। ये सी की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 2 माइक्रोफैरेड के बराबर है ना। तो अगर आप देखेंगे तो इस सर्किट को अगर मैं आपके लिए रीड्रॉ करूं, देखिए ये सी ये सी ये सी ये आपस में सीरीज में है। तो अगर n कैपेसिटर्स जिनमें सबका कैपेसिटेंस अगर C है और अगर वो सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C बाय n, है ना। बात समझिए आप। देखिए इस C का मेरे को इक्विवेलेंट निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज 1 बाय C1 1 बाय C2 1 बाय C3। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो C बाय 3 आएगी, है ना। मतलब एक ब्रांच का जो कैपेसिटेंस होगा वो आपके पास C बाय 3 के बराबर होगा। तो इस सर्किट को बच्चों देखो कैसे रीड्रॉ किया जा सकता है, इस तरह से हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं। इन तीनों की जगह मैं एक अकेला कैपेसिटर लगा देता हूं C बाय 3 का। वैसे इन तीनों की जगह भी मैं एक अकेला कैपेसिटेंस लगा सकता हूं C बाय 3 का, इस तरह से ऐसे। और वैसे ही इन तीनों की जगह भी मैं एक अकेला कैपेसिटर लगा सकता हूं C बाय 3 का, ऐसे इस तरह से। है ना, ये A और ये B। तो अगर आप देखोगे C बाय 3 C बाय 3 और C बाय 3, तो अगर आप C इक्विवेलेंट की वैल्यू पता करोगे, C इक्विवेलेंट बेसिकली A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप पता करोगे तो तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। और पैरेलल में बच्चों में पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये आ जाएगा आपका C बाय 3 प्लस C बाय 3 प्लस C बाय 3। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया ए और बी के बीच का। अब देखो आपसे क्या पूछा है अगला सवाल, इस अगला जो पार्ट दे रखा है इस सवाल में, सपोज अ बैटरी ऑफ 60 वोल्ट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अपीयरिंग ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। देखो आपसे क्या कह रहा है, अगर एक 60 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगा दी जाए, इस तरह से, ऐसे ए और बी के बीच में इस तरह से 60 वोल्ट की बैटरी अपन कनेक्ट कर दें, तो इंडिविजुअल कैपेसिटर्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। देखो एक बात समझो, ये पॉइंट हो गया 0 पे, ये हो गया 60 पे, है ना। तो ये भी 60 पे हो गया और ये भी 0 पे हो गया। अब देखो ये तीनों कैपेसिटर्स आपके सीरीज में है, तीनों कैपेसिटर्स आपके कैसे हैं, सीरीज में। और हमें पता है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है। तो ये तीनों की कैपेसिटी सेम है, तो हम कह सकते हैं इन तीनों पर आने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 20 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 20 वोल्ट होगा, है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, सबको अच्छे से समझ में आना चाहिए।